Hello everyone, welcome to the free study app and subscribe this channel for free study of मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 511 से लेके 540 तक के। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स और हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को कवर कर चुके हैं। तो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा ज्वाइन, क्योंकि उसमें हर संडे को एसएससी जेई के लिए फुल टेस्ट होता है। ओके, तो उसको आप लोग ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है द कटिंग टूल यूज्ड इन द स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस। तो देखिए, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, इस तरह से एक टूल होता है, उसके ऊपर ये आपका पावर सोर्स इधर ही होता है और यहाँ पे आपका वर्क पीस होता है, ये फिक्सर होता है। टूल सप्लाई से कनेक्ट होता है नेगेटिव पॉइंट से और वर्क पीस पॉजिटिव पॉइंट से। ओके, तो ये जो टूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 512 है द मशीनिंग प्रोसेस इन विच द मेटल ऑफ अ वर्क पीस इज डिजॉल्व इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हम लोग किस प्रोसेस में करते हैं यूज? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। इसके बाद 513 है द मशीनिंग मेथड विच यूजेस एब्रेसिव स्लरी। तो देखिए, आपका ये है आपका टूल। ओके, और ये हम इसको यहाँ पे मतलब कि वर्क पीस और टूल के बीच में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एब्रेसिव स्लरी। ये जो टूल है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, ये करेगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब कि ये वाइब्रेटिंग मोशन करेगा, ठीक। और ये एब्रेसिव स्लरी जब यहाँ पे स्टिक करेगी, हिट जब करेगी, तो इसके वाइब्रेशन की वजह से मशीनिंग होगी वर्क पीस की, ठीक। तो एब्रेसिव स्लरी हम किस में यूज कर रहे हैं? यूएसएम में, ठीक। और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पावर सोर्स होता है, वेलोसिटी ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, वर्क पीस हो गया, ठीक। ये होते हैं आपके कंपोनेंट आपके अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में। तो 513 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी पार्ट। इसके बाद 514 है अ बिग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ओवर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इज दैट। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में टूल वियर नहीं होती है, ओके, और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में टूल वियर ही प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में टूल वियर इज नेग्लिजिबल, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 515 है द साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग वेराइज। तो एब्रेसिव ग्रेन जो होते हैं उनका साइज क्या होता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग में? तो वो होता है 10 to 50 माइक्रोन, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद आपका 516 है विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन का मतलब इसमें से क्या सही है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, वेरी हार्ड मटेरियल कैन बी ग्राउंड प्रिसाइजली, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन से जो मतलब कि हार्ड मटेरियल होते हैं उनकी मशीनिंग ईजिली होती है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 517 है मशीनिंग सेंटर इधर। तो देखिए, मशीनिंग सेंटर में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक टूल चेंज होता है, ठीक, और जो वर्क पीस रहेगा वो रहेगा स्टेशनरी। ओके, तो मतलब कि वर्क पीस स्टेशनरी और टूल रोटेट कर रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप बियॉन्ड एनसी मशीन। इसके बाद 518 है केमिकल मिलिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो देखिए, केमिकल मिलिंग ऑपरेशन में हम टेम्परेचर रेगुलेटेड एचिंग केमिकल को यूज करते हैं, ठीक। टेम्परेचर रेगुलेटेड एचिंग केमिकल को, इसकी हेल्प से हम लोग मेटल को रिमूव करते हैं। किसमें? केमिकल मिलिंग मशीन में। मतलब कि हम लोग बेसिकली एजेंट का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी पार्ट। इन अ टैंक हैविंग
एजिटेटर फैसिलिटी। इसके बाद 519 है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग प्रोसेस फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज जनरली यूज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम लोग जनरली डायमंड का यूज करते हैं, ठीक। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें जो मटेरियल होता है वो हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 520 केमिकल रिएजेंट्स एंड एजेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग मशीनिंग मेथड। तो किसमें? केमिकल मशीनिंग में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 521 है, इन स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर डाई सिंकिंग द यूजुअल टूल मटेरियल इज। तो देखिए जब हम लोग स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो अगर हम बेसिकली पर्टिकुलर उसमें उसको हम लोग कर रहे हैं डाई सिंकिंग के लिए, तो उसमें टूल मटेरियल क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमारा ब्रास। टूल जो है हमारा ब्रास का बना होना चाहिए फॉर डाई सिंकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 522 है, लेजर स्टैंड्स फॉर। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 523 है, लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। तो देखिए लेज़र बीम मशीनिंग को हम लोग थिन मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है आपका 524, इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस द एब्रेसिव पार्टिकल शुड बी। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो इर्रेगुलर शेप के होने चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट, तभी मशीनिंग होगी। इसके बाद 525 है, सिंटर्ड एंड टंगस्टन कार्बाइड्स कैन बी मशीन्ड बाई। तो देखिए जो आपके सिंटर्ड और टंगस्टन कार्बाइड होते हैं उनको हम लोग मशीन करते हैं इलेक्ट्रो मशीनिंग प्रोसेस से, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 526 है, द मशीनिंग रेट इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज़ हाई इन केस ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। तो देखिए कहीं पर भी आपका आ जाए मशीनिंग प्रोसेस में कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस से हम लोग किस मटेरियल को मशीन करते हैं, तो वो होगा ब्रिटल। अगर ऑप्शन में ब्रिटल ना दे, ग्लास दे दे, तो वो होगा ग्लास, ठीक। तो इसमें है करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट, ब्रिटल। इसके बाद 527 है, स्पार्क इरोजन मशीनिंग मेथड कैन बी यूज फॉर द मशीनिंग ऑफ। तो स्पार्क इरोजन मशीनिंग को हम लोग यूज करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स ओनली। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 528 है, फॉर मशीनिंग टू टेक प्लेस बाय स्पार्क इरोजन। तो देखिए स्पार्क इरोजन में दोनों टूल और वर्कपीस दोनों ही डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में इमर्ज्ड होने चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 529 है, इन स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ मेटल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस में जो मेटल रिमूव होता है वो होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 530 है, इन स्पार्क मशीनिंग इरोजन टेक्स प्लेस। तो स्पार्क मशीनिंग जो आपका स्पार्क इरोजन मशीनिंग होता है, इसमें जो इरोजन होता है मतलब कि जो मेटल रिमूव होता है वो दोनों में ही, जॉब मतलब कि वर्क पीस और टूल दोनों से ही होता है। इसके बाद 531 है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग रिमूव्स मटेरियल। तो अभी आपको बताया था कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में ये तो आपका वाइब्रेटिंग मोशन करता है, वर्क पीस तो स्टेशनरी हो गया, और ये एब्रेसिव स्लरी प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये हिट करती है और इसके साथ जब वाइब्रेटिंग मोशन होता है तो उसकी वजह से मेटल रिमूव होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग रिमूव्स मटेरियल बाय यूजिंग एब्रेसिव स्लरी बिटवीन टूल एंड वर्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 532 है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ये भी आपका थिन मटेरियल के लिए होता है यूज, और ये हम लोग किस टाइप के मटेरियल करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और लेजर बीम मशीनिंग ये तो इसके ये हम लोग करते हैं 0.25 से लेके
0.75 या फिर 1 mm। बेसिकली 0.25 से लेकर 1 mm तक के मटेरियल के लिए ठीक जो मतलब थिकनेस होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। और लेजर बीम मशीनिंग में क्या हम लोग करते हैं, लेजर बीम मशीनिंग में 0.05 से 0.25 mm तक ठीक। तो दोनों ही मतलब कि प्रोसेस को हम लोग यूज कर रहे हैं थिन मटेरियल के लिए, बट लेज़र बीम मशीनिंग ज़्यादा थिन के लिए कर रहे हैं ठीक, वो 0.25 mm थिकनेस तक, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो 1 mm थिकनेस तक ठीक। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। इसके बाद 533 है, वेरी हार्ड फ्रेगाइल एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी मशीन्ड बाई। तो इस टाइप के मटेरियल के लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग। करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 534 है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग फाइंड्स एप्लीकेशन फॉर। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से हम लोग ब्रिटल मटेरियल मैंने आपको बताया था, तो इसमें से क्या हुआ, मशीनिंग सिंटर्ड कार्बाइड्स एंड डायमंड ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 535 है, टूल इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो अभी जब हम लोगों ने देखा था, तो जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ये जो टूल होता है, ये एब्रेसिव स्लरी हो गई और ये वर्कपीस हो गया ठीक। ये जो टूल है ये किसका बना होना चाहिए, ये होना चाहिए ब्रास का और कॉपर का ठीक। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया था, वो था आपका ये जो था ठीक। इसमें जो स्पार्क इरोजन मशीनिंग थी, इसमें डाई सिंकिंग के लिए ब्रास का हम लोग कर रहे थे यूज ठीक। और इसमें जो ने क्या पूछा है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो टूल बना होता है वो ब्रास या फिर कॉपर का बना होता है ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 536 है, इन अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग प्रोसेस द टूल इज यूजुअली गिवन। तो अभी मैंने आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि ये वाइब्रेटिंग मोशन करता है अप एंड डाउन, मतलब कि ये हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन ठीक। रोटरी मोशन तो कहीं भी नहीं हो रहा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। 537 है, द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस मस्ट बी मेड ऑफ। तो जो ECM प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, इसमें इलेक्ट्रोड आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल होता है, होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, यही तो इसी की वजह से तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जनरेट होता है बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। अगर ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो मशीनिंग प्रोसेस ही नहीं होगा ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, ई पार्ट। इसके बाद 538 है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो अभी आपको बताया था अल्ट्रासोनिक मशीनिंग किस मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसमें फेमस क्वेश्चन है कि वो पूछ लेगा कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हम लोग किस लिए करते हैं, और ऑप्शन में दे देगा ग्लास भी आपका ब्रिटल मटेरियल है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लास। ये मतलब क्वेश्चन कई बार आया है। इसके बाद 539 है, द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ मशीनिंग इसेंशियली रिक्वायर्स इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यूज किस में करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 540 है, अ होल ऑफ 1 mm इज़ टू बी ड्रिल्ड इन ग्लास, इट कुड बी बेस्ट डन बाय। तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्लास हमें मशीनिंग किस में करनी है, ग्लास में, तो हम लोग किस प्रोसेस का करेंगे यूज, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। अब इसके बाद के 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओके। तो इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा ठीक। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।